हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। सो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट आप सभी को पता होगा कि रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रिपरेशन करने के फेज़ में हैं। और इससे आपका मेंस लेवल का जो इंग्लिश होता है वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल में मेनली ग्रामर आपका आता है। ग्रामर अगर आपको आ रहा है, ग्रामर के रूल्स आपको पता है, तो आप प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो फिर आपको मेंस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अभी से अपनी रीडिंग की हैबिट बना लेंगे तो आपको मेंस में पैसेजेस आसानी से समझ में आएंगे। आप अगर कुछ पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा, एंड आप आंसर्स बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन या फिर कोई भी ऐसे आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें, और इससे क्या होगा कि आपका न्यूज़ भी प्रिपेयर होगा एंड आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इससे आपको दो बेनिफिट्स हो रही हैं। सो यहाँ पे मैं द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में बात करने जा रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही प्रीफर करते हैं। एंड बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको द हिंदू की इंग्लिश नहीं समझ में आती है, काफ़ी टफ लगती है। मुझे भी स्टार्टिंग के फेज़ में नहीं समझ में आता था, मुझे थोड़ा सा टफ लगता था ये। तो मैंने पहले थोड़े बहुत नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए, जो सेल्फ हेल्प वाले बुक होते हैं वो मैंने पढ़े, उसमें बहुत ईजी इंग्लिश होती है। एंड उसको पढ़ने के बाद थोड़ा मेरा इंग्लिश का लेवल बढ़ा, फिर मैं द हिंदू के आर्टिकल पढ़ना शुरू किया मैंने, बिकॉज स्टार्टिंग से ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर एक बर्डन जैसा लगने लगता है। और इसको हम 1 हफ्ते कर सकते हैं, 1 महीने कर सकते हैं, बट 1 महीने से ज़्यादा हम कोई भी बर्डन वाली चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश को समझना सीखना होगा। आपको उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपको बस उसको समझना सीखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले दिन ही आप 3-4 आर्टिकल्स हैं तो सारे पढ़ने बैठ जाएं, सबको समझने बैठ जाए, ये नहीं करना है। पहले दिन सबसे छोटी आर्टिकल जो आपको लगे या फिर जो लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। जब सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई एडिटोरियल या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रही हैं उसका आपको मीनिंग देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि वो पैसेज में क्यों है, उसका मतलब उसको क्यों वहाँ पे यूज़ किया गया है। उसको आपको लिखना नहीं है, उसको आपको लिख के डेली रिवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत फालतू काम होता है। शुरू में मैंने भी किया था, बट उसको मैं नोट डाउन ही करती रह गई, कभी रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिला। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, बस आप उस वर्ड्स को यूज़ करने का समझिए कैसे यूज़ हो रहा है। एंड बाद में अगर आपका मन करे तो उस वर्ड को आप और भी सेंटेंसेस में यूज़ करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए, ना कि मतलब बस रटते रहना है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडिटोरियल पढ़ने का बहुत लोगों का आदत होता है कि वो वीडियो जाके देखते हैं। वीडियो में टीचर्स बताते हैं, रीड आउट करके एक्सप्लेन करते हैं, वर्ड्स बताते हैं, बच्चे नोट डाउन करते हैं। ये तरीका अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब आलसी बना देगा एंड बहुत डिपेंडेंट बना देगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद न्यूज़पेपर या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली द हिंदू का एडिटोरियल पोस्ट करती हूँ एंड बहुत से पेजेस ऐसे हैं जहाँ आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप उसको ओपन करके खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, खुद से समझने की कोशिश करिए। जितने भी ईजी से ईजी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसकी मीनिंग चेक करिए एंड उसको खुद से समझिए, ना कि किसी के एक्सप्लेनेशन पे जाइए, क्योंकि इस तरह से आप अभी समझ जाएंगे लेकिन जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और बहुत डिफ़िकल्ट पैसेजेस आपको मिलेंगे मेंस के पेपर में तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब इस आर्टिकल पे आ जाते हैं। अ शेयर्ड G20 विजन फॉर द ओशियन कॉमन्स। ओशियंस की बात हुई है तो ओशियन में सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी ये होता है कि हम ओशियंस या फिर कोस्ट लाइन से कैसे पैसे कमा रहे हैं। बहुत सी बड़ी कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने आसपास के जो ओशियंस होते हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ से हम फिशरीज़ के थ्रू कमा सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन के थ्रू, और भी बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ हम इसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। द ओशियंस होल्ड अनट्रैमल्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर प्लानट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मीनिंग मैंने पहले से चेक कर रखा, मुझे भी नहीं पता था। तो इसका मीनिंग होता है नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ओशियंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, वो हमारे प्रॉपर्टी में आता है। तो वहाँ पे जो भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं या फिर जो भी फिशेस मिल रहे हैं वो हमारे हुए, तो उसको हम सेल करके उससे हम पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट ओशियन एक अगर आप दिमाग लगाएं तो ओशियन में क्या होता है कि वहाँ से हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं ओशियन के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ में। ये एक ज़रिया बन जाता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने में। तो ये एक्सपोर्ट का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं। It is therefore not surprising that the most prosperous cities and countries are endowed with the coast. यहाँ एक नया वर्ड आ गया है endowed। इसका मीनिंग है प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट,
मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें गिफ्ट मिली है। अगर आपके पास अगर कोई भी कंट्री है उसके पास पहले से ओशियन है, ब्लू इकोनॉमी है उनके पास, तो वो उनके पास पैसे कमाने के एक और सोर्स बढ़ जाता है। सो इसीलिए इसको बोला गया है कि एंडोव्ड विथ अ कोस्ट। फिर है द G20 कंट्रीज टुगेदर अकाउंट फॉर अराउंड 45% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन एंड ओवर 21% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो इसका ये मीनिंग है कि जो G20 कंट्रीज़ होती है जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ आते हैं, यूएस है, इंडिया, तो ये इन लोगों के आसपास बहुत सारे वाटर बॉडीज़ होते हैं जहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं और भी सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। तो ये पूरे वर्ल्ड में 45% ब्लू इकोनॉमी इनकी होती है। इसके बाद दिया है कि द ओशंस आर रिजर्वॉयर्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, क्रिटिकल रेगुलेटर्स ऑफ द ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल इन कोस्टल एरियाज़। इसका मतलब ये है कि जो ओशियंस होते हैं वो हमारे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। मतलब ग्लोबली जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जैसे कि फिशेस है, ऑक्टोपस है, शार्क्स है एंड प्लांट्स भी हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का पूरा एक रिजर्वॉयर है। फिर ये क्लाइमेट रेगुलेटर भी है एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या बिलियंस ऑफ पीपल जो एक कंट्री में रहते हैं उनका इकोनॉमिक सपोर्ट भी बनता है। इकोनॉमी वाइज भी ये बहुत सपोर्ट करते हैं ओशियंस। सो द टर्म ब्लू इकोनॉमी इंक्लूड्स नॉट ओनली ओशन डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि ओशन से ना केवल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है बट सोशल डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज सोशल डेवलपमेंट में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे कंट्री से रिलेशन भी बना रहे हैं और फिर हमारे जो प्राइजेज़ हैं, अगर हम बहुत सारे कंट्री में कोई अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से प्राइजेज़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास ओशन नहीं है, हम एक ही दो कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। फिर हमें बहुत कॉम्पैक्ट वे में प्राइसिंग करनी होती है। सो यहाँ पे हम लोगों का सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी होता है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी मिलती है हमें। एंड इस पैराग्राफ में लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि पीएम मोदी सेड दैट टू मी द ब्लू चक्रा इन इंडियाज़ फ्लैग रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ऑफ द ओशियन इकोनॉमी। इसका मतलब जो हमारे इंडियन फ्लैग में जो ब्लू कलर का चक्र होता है सेंटर में, ये हमारा ब्लू इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे ओशियंस का पोटेंशियल होता है हम लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प करने का। सो ये एक बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे समझना है, इससे कैसे आपके करंट अफेयर्स के भी कई डाउट्स क्लियर होते हैं, आपका नॉलेज वाइज भी बहुत हेल्प होता है इससे। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी एंड अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो। Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.